हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वैलेंटाइन डे। तो मैं स्कूल से आज जल्दी आ गई हूँ क्योंकि बस आज वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए तो सोचा कि चलो मैं चली जाती हूँ मैम से। मैंने बोल दिया कि मुझे हाफ डे चाहिए। तो सुबह स्कूल चली गई थी, दोपहर में आ गई हूँ मैं। ऐसे कोई 12:30 बजे टाइम हो रहा था तो आ गई हूँ। आरना भी गई थी और आरना को भी मैं लेकर आ गई हूँ जल्दी। तो जैसे ही मैं स्कूल गई थी ना, वैसे से ही मैं कोई रेडी नहीं हुई हूँ, ऐसे ही हम आ गए हैं जल्दी जल्दी। तो हम आए हैं ओ मैक्स, जो जहाँ पर आप देख रहे होंगे ना। आपको अगर ग्रेटर नोएडा के साइड में अगर आप सब भी आते होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मतलब कि ये एक मॉल है और ये डायनासोर काफ़ी बड़ा है। तो हमने यहाँ पर आना चाहते थे न्यू ईयर पर, बट उस टाइम पर ये बंद था तो हम नहीं आ पाए। तो सोचा कि चलो इस बार यहाँ चलते हैं, आरना को भी घुमाने के लिए हो जाएगा। तो उसको ये सारी चीज़ें ना दिखानी थी हमें, इसलिए हमने ये वाली जगह चूज़ की ताकि आरना भी यहाँ पे फुल इंजॉय कर सके। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। आरना को भी यहाँ पर वो खेलेगी 1 घंटा। हमने उसके लिए ये जो बॉल वाला होता है जहाँ पे काफ़ी सारी बॉल होती है ना, तो वहाँ पर हमने छोड़ दिया था। तो 1 घंटा उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। तो अभी उससे पहले हम जाएंगे मैक्स में, क्योंकि मुझे जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे आरना के लिए कुछ ड्रेस देखनी है, वही देखने गए थे। बट यहाँ भी जैसा मैं चाहती थी वैसा मिला ही नहीं। तो अभी वो खेल रही है, तो अभी इसको हम छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। और नीचे हमें थोड़ा सा कुछ काम भी है, वही ड्रेस देखनी थी आरना की। अगर साथ में आरना होती है ना तो मतलब हम ठीक से ना शॉपिंग कर नहीं पाते हैं, इसलिए सोचा कि चलो यहाँ पर इसको 1 घंटा भी ये खेलती रहेगी और इतनी देर में जो हमारा काम होगा ना वो भी हो जाएगा। तो अभी हम जाएंगे। आरना के लिए ड्रेस लेने गए थे बट वो कुछ तो दिखा नहीं। पर हाँ, एक वहीं पर ही ना रिलायंस ज्वेलर्स है, तो वहाँ पर हम मतलब गए थे तो आरना की ड्रेस देखने, बट वहीं पर ही ये था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने देखा और उन्होंने देखती ना, क्योंकि मुझे ना एक रिंग चाहिए थी। वैसे तो मेरे पास गोल्ड की है, गोल्ड की इतनी सारी है ना कि मेरा मन नहीं करता। तो मेरे पास चांदी की कोई भी रिंग नहीं थी। तो फिर इन्होंने यहाँ पर देखी कि कछुए वाली, और वही मुझे काफ़ी टाइम से मुझे लेनी थी और जैसी चाहिए थी वैसी मिल ही नहीं रही थी। तो फाइनली वो मिल गई है, आपको मैं दिखाऊंगी घर जाकर। वहाँ से निकलते निकलते शाम भी हो गई थी। आई थिंक टाइम हो रहा था 5:30 या पौने 6 का टाइम हो रहा था। तो आते ही सबसे पहले मैंने चाय का पानी रखा है क्योंकि चाय पीनी है। और अब मेरे जो शाम के काम है वो शुरू होंगे। पता है, मैं जब भी स्कूल जाती हूँ ना तब मैं घर को बहुत अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ, और जैसे ही जब मैं स्कूल से घर वापस आती हूँ ना तो मुझे ये वाला रूम मैसी ही मिलता है। मतलब यहाँ पे उनके जब कपड़े जो है ना वो मुझे भारी नज़र आते हैं। तो क्या होता है ना कि जैसे मैं कपड़ों की तह लगाकर इनके कबर्ड में रख देती हूँ, और जैसे सुबह ये नहाते होंगे तो ये कपड़े निकालते होंगे, जहाँ मैं रख कर जाती हूँ उन्हें कपड़े मिलते ही नहीं है। तो रोज़ का ना यही हो रहा था। फिर उन्होंने बोला कि तुम कपड़े तय लगा दो और कपड़ों ना मैं रख दूंगा कि कहाँ रखने हैं, क्योंकि मुझे मिलते नहीं है, इसलिए मुझे सारे कपड़े बाहर निकालने पड़ते हैं। तो आते मतलब अभी चाय का पानी मैं रख कर आई तो सोच रही थी कि चलो ये कपड़े की तय लगा देती, इतनी ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं, और कपड़े ना ये रख देंगे, क्योंकि ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं रखती हूँ फिर इनको कहीं मिलता नहीं है और ऐसे ही रहता है। और फैला हुआ घर मुझे ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने जो ये सारे काम है ना हाथों हाथ ही निपटा दूँ, तो वो ज़्यादा ठीक रहता है मेरे लिए। और नेक्स्ट डे के लिए भी ना आराम मिल जाता है ज़्यादा। तो बस अभी यहाँ की मैं कपड़ों की तह लगाती हूँ, उसके बाद फिर बैठ के मैं चाय इंजॉय करूँगी। और आज मंडे है ना, तो हमारे यहाँ पर ना मंडे मार्केट भी लगी होगी, तो मुझे वहाँ से ना सब्जियाँ लेनी है, क्योंकि हफ्ते में एक बार ही सब्जी आती है इसलिए।
बाहर से आने के बाद मैंने कहा हाथ पैर धोए, कपड़े चेंज किए और शाम की पूजा हो रही है। तो ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, सब्जियाँ मिली थी और सब्जियाँ समझ में ही नहीं आती कि ले क्या, तो जो भी मिला तो मैं लेकर आ गई हूँ। तो आज मेरा सिंपल सा ही डिनर बन रहा है। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू की सब्ज़ी। शेयर नहीं की है आपके साथ, मैंने जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसलिए। और साथ साथ में ना मुझे आरना के जो होमवर्क मिला है उसको भी कंप्लीट करवा रही हूँ। ये सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती है मुझे। और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठकर अपना जो कल की जो ट्रेडिंग जो होगी उसकी देख रहे हैं, मतलब एक फ़ाइल वाइल होती है वो तैयार करते हैं, तो वही देख रहे हैं वो। और अब चाहती हूँ किचन में जो सब्ज़ी लेकर आई हूँ ना मैं, तो उनको मुझे बैठकर मतलब पहले तो निकालनी है, उसके बाद फिर धोकर ये मैं अरेंज करके रखूँगी, मतलब पोंछ के ना अच्छे से, फिर इसको फ्रिज में लगा दूँगी। ये सारे काम ना मैं हाथों हाथ कर देती हूँ। कल के लिए डिपेंड मैं मतलब कल के लिए मैं छोड़ती रही हूँ और अच्छा भी नहीं लगता छोड़ना, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने ये सारे काम ना हाथों हाथ निपटा दूँ ना किचन के, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो सारी सब्जियाँ जो है ना अभी इनको मैं निकाल कर धोकर और सुखाकर फिर मैं फ्रिज में अरेंज करूँगी। और जो सब्ज़ी है ना वो मैंने बीच में चला दी है, तो बस अभी रोटियां रह गई है, तो रोटियां मैं बनाऊंगी, जब हम खाएंगे तब बनाएंगे। तो फाइनली मैं अब फ्री हो गई हूँ और आप सबसे अब जाके बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जहाँ हम गए थे हम वहाँ से क्या क्या लेकर आए। और आंखों में काजल इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। पहला है ये टिश्यू पेपर, ये टावल लेके आए हैं, और ये है किचन की टावल। मुझे सारी जो है ना जो मेरे पास जो मैं यूज करती हूँ वो सब रिटायर करने सही अच्छी सी, मतलब काफी टाइम से यूज कर रही हूँ ना, तो अब अच्छी सी नहीं लगती है देखने में, तो इसलिए मैंने अब ये वाली लेकर आई हूँ। और ये हम लेकर आए हैं 99 जो स्टोर है ना उससे लेकर आए हैं। और एक हम ये लेके आए हैं फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर, इसलिए बस यही है। ज्यादा कुछ लेकर नहीं आया क्योंकि, और एक ये, और मेरे हस्बैंड ने क्या गिफ्ट दिया है आपको दिखा देती हूँ। इतना ज्यादा काम 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 चल रहे हैं ना, तो मतलब मैंने सारे जो काम है ना अपने किचन के वो हाथों हाथ ही मैं करती गई, तो अब सुबह के लिए इजी हो गया मेरे लिए। तो सारे काम जो है मैंने हाथों हाथ निपटा दिए, सब कुछ कर दिया है, सब्जी भी काट के रख दी सुबह के लिए। तो ये सारे काम मेरे हो चुके हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि वैलेंटाइन डे पर मेरे हस्बैंड ने क्या दिया है। वैसे आपने देख ही लिया था कि वहां पर रिलायंस जो ज्वेलर्स है वहां से मेरे हस्बैंड ने ये चांदी की है। तो वैसे तो गोल्ड की मेरे पास बहुत सारी रखी हुई है, और इस टाइम पर ना गोल्ड का मतलब मेरा मन नहीं था लेने का, तो मैंने बोला कि, और ना ये जो रिंग है ना ये कछुए की है, और मैं काफी टाइम से इसको ढूंढ रही थी। अगर आपको दिख रहा होगा तो, फोकस कर रहा है कि नहीं, ये है, इसमें नग लगे हुए हैं। तो ये काफी टाइम से ना पहले मेरे पास थी ऐसी, जब आरना नहीं थी ना तब थी, तो तब भी उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी। तब आरना हो गई, उसके बाद मैं आरना को ऑटो में लेके जा रही थी, वो पता नहीं कैसे वो रिंग मेरे फिंगर से निकल गई, और वो इस बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो वैसे सेम टेस्ट मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं है, बट ये है कि हाँ ये भी मुझे पसंद आ गया है। नहीं तो मुझे वैसे पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये ले लो वो ले लो, पर आखिरकार ये जो है ये मुझे पसंद आ गई थी, तो ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। आखिर ढूंढने के बाद ही जो है ना वैलेंटाइन डे में जो गिफ्ट है वो मिल गया है। काफी टाइम से इसको ढूंढ रहे थे हम। तो चलो ये हो गया फाइनली। एक चांदी की रिंग मेरे पास आ गई है, चांदी की नहीं थी मेरे पास। और गोल्ड की क्या है ना कि पहनी नहीं जाती है डेली डेली में गोल्ड ना। और वैसे सच बताओ तो मुझे गोल्ड पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, 1% पसंद नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पहने हुआ है मैंने, तो ये मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था कि कभी भी गले को सूना नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए जो है ना
ये मैंने इसलिए डाला हुआ है, ये नहीं तो ये भी मुझे पसंद नहीं है। बस इस वजह से मैंने इसको डाला हुआ है, नहीं तो मुझे कुछ पहनना पसंद नहीं है, गोल्ड का खासकर बिल्कुल भी नहीं है। और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि रात थोड़ी ज्यादा हो गई है और सुबह मुझे जल्दी उठना है। बाय, गुड नाइट। आनू को गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट।